दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज का मेरा ब्लॉग है नवरात्रि पे। आज से तो नवरात्रि शुरू हो गई है और आज माता का पहला पूजा शैलपुत्री का है और मैं आज पूजा कर रही हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और गाइस, आपको पता है और मैं श्री दुर्गा सप्तशती का बुक पढ़ती हूँ और अपने अनुसार सरल से पूजा करती हूँ। और सब मेरा पूजा देखिए दिखाती हूँ। एक भी बात नहीं बोली थी, अब बात करी। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावणी महामाया की कृपा ने जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सौरोचिस नामक मनवंतर में चैत्यवंशी सूरत नाम के एक राजा के सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विंध्यवासी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विंध्यवंशियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा को सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हराकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता का आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वो आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्म मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों की वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा का यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ भी अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता। वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वो सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए। राजा ने बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि
उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, जो मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। महामत में मेरा मन फिर से उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है, उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को भी नहीं ली है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों ही महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय सब भाषण करके दोनों से वार्तालाप किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक मुझसे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानी की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है, इस प्रकार हम दोनों ही दुखी है। महाभाग, उन लोगों के गुणों को देख कर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारा ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में सब मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते। कुछ प्राण दिन में नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कई ऐसे जीव है जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान ज्ञान मनुष्यों में है, वैसे पशु पक्षी में है, तथा अंध बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि को जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसे आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योगा निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। ये उत्पत्ति देवी प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति प्रदान करती है, संसार के बंधन की कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई, उनका कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन कौन से है? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि बोले, मेधा बोले, राजन, यह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उनके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार के जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का से लेकर शेष्या पर सो रहे हैं, तब मधुकैटभ नामक 2 असुर उनके कानों को मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योगा निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए अनेक नेत्रों में निवास करने वाली योगा निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारा हे स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा, नित्य अक्षर अहंकार, उपकार, मकार, इन तीनों में मताओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अध्र मात्रा है, जिसका एक विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने इस जगत की रचना की है, तुम इस
जगत का पालन करने वाली और तुम ही कल्प के अंत में सबका वचन करने वाली है देवी। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल के अंत में संहार रूप धारण कर लेती है। तुम महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी, बोध स्वरूपता, बुद्धि भी तुम ही हो। खड़क धारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली, बाण, भूसुंडी और परिघा, यह भी तुम्हारे ही हस्ते। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है उनमें से जो शक्ति है तुम ही हो। ऐसे अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। ये संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी तुम जितने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति जिसमें, हे देवी, तू जो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय मधु और कैटभ को भयंकर असुर है, उन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब भी ब्रह्मा जी ने देवी से स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे। दोनों असुरों को देखा कि अत्यंत बलवान परिकर्मी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार थे, सब क्रोधा उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वो अत्यंत बलवान और पराक्रमी था कि दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। तो श्री भगवान से कहने लगा, हम दोनों तुम्हारी विद्या से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से वह धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा। तो भगवान ने श्री हरि से कहने लगा, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपने जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी का स्तुति करने से प्रकट हुई कि अब उनसे प्रभाव का वर्णन करते हुए वर्णन करता हूँ, जो सो सुनो।